जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उस्मान ट्रैवलर है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत दफ़ा कहता हूँ अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन आप लोगों के जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार। आप काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें, आपके सब्सक्राइब करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलती है। और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टेड है, यूएस वीज़ा विज़िट वीज़ा के रिलेटेड। आज उसमें मैं जो है वो कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ख़ुद थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो आप ख़ुद इस जो है फॉर्म को फिल करें। इसका कोई भी कुछ आपने देखा होगा, कंसल्टेंट है, एजेंट हैं, वो माशाल्लाह बड़े बड़े उनके अच्छे अच्छे ऑफिस हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि DS 160 फॉर्म में जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते। उसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है आपका पासपोर्ट, ठीक है, आपके आईडी कार्ड, आपके जो सा है जो FRC में जो सा आप अगर मैरिड हैं तो आपके बीवी बच्चों की डिटेल्स, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो आपके पर्सनल जो सा है वो डिटेल्स होती हैं, वो फिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका प्रोफेशन, कि आप जॉब करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं, वो डिटेल्स आप फिल करते हैं। होटल जो वहाँ पे बुक होता है आपका, आप उसकी डिटेल्स डालते हैं। अगर कोई स्पॉन्सर है तो आप अपने स्पॉन्सर की डिटेल्स उसमें डालते हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ठीक है, उसमें आप जो है उसको फिल आउट करते हैं और अपना DS 160 फॉर्म, अपना ट्रैवल प्लान क्या देते हैं वो आपको बेहतर पता होता है। उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान दे के जो है अपने DS 160 फॉर्म को फाइनलाइज करने के बाद जो है वो सबमिट करते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जब अपना DS 160 फॉर्म कंप्लीट कर लें, उसको 2-4 बार रिव्यू करें। और जब उसको रिव्यू कर लें आप, लेकिन आप उसको सबमिट मत करिएगा, क्योंकि आपने जो ट्रैवल डेट्स दी होती हैं, मतलब जो आपने ट्रैवल प्लान दिया होता है कि मैंने सपोज़ अगले महीने जाना है, उससे अगले महीने जाना है, या 2-3 महीने बाद का, उसकी डेट्स नहीं मिलती आपको अपॉइंटमेंट की, तो फिर आपका ट्रैवल प्लान सारा जो है वो ख़राब हो जाता है। आप मेंटली थोड़ा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ, मुझे तो डेट्स ही नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। तो फिर आप क्या करते हैं कि आपने DS 160 फॉर्म भी फिल किया होता है, फ़ीस पे की होती है, अपॉइंटमेंट आप तलाश कर रहे होते हैं, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाता है। तो बेहतर ऑप्शन यही है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग अपने DS 160 फॉर्म को 2-4 बार रिव्यू करें, उसको सबमिट मत करवाएं, अपॉइंटमेंट लें। अगर किसी भी भाई को अपॉइंटमेंट चाहिए हो US की, ठीक है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं विद इन 3 मंथ्स की आपको कोई भी डेट जो सा अवेलेबल होगी वो मैं आपको अरेंज करके दूंगा, ठीक है। और जिस भी भाई ने अगर US के विजिट वीज़ा में अगर कोई DS 160 फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग या ट्रैवल प्लान नहीं दे सकता अच्छे तरीके से, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मैं उनसे वो आप लोगों को ये फ़ाइल रेडी करके आपकी अपॉइंटमेंट लेके आपको दूंगा, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आपको मिलने के बाद जो है आपने जो है वो DS 160 फॉर्म को जो है एक बार दोबारा रिव्यू करना है। और उसके बाद अगर आपको डेट्स अकॉर्डिंगली मिली है तो फिर आप उस डेट्स को चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज करने के बाद अपनी होटल बुकिंग कर सकते हैं। होटल बुकिंग भी आपने नहीं करनी है, होटल बुकिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपने जब तक अपॉइंटमेंट नहीं लेनी तब तक होटल बुकिंग नहीं करनी, क्योंकि आपने फिर डेट्स ऑफ कोर्स बाद में चेंज करनी है। आप खाली उसको पर्सनल डिटेल तक फिल करें, बाकी जो है आप अपॉइंटमेंट ले लें। क्योंकि अपॉइंटमेंट जब आप लेते हैं तो आपको DS 160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज जो है ना, वो उसका जो ID होती है वो आपको डालनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद अपना फ़ीस पे करें और अपनी अपॉइंटमेंट। अच्छा, उसके बाद जो है आपने जो है अपने इंटरव्यू डेट पे जाना है। अच्छे से जो है अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। कुछ 4-5 सवाल ही होते हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर करता है, कि आप क्यों जा रहे हैं, आपका रीज़न क्या है जाने का, आपने कभी ट्रैवल किया है आज से पहले या नहीं, और आपकी अर्निंग क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और आप क्या करते हैं, और आपके बीवी बच्चे जो है अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्होंने आज से पहले कभी ट्रैवल किया है आपके साथ। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जिस भी किस्म के अगर भाई को कोई इंटरव्यू की तैयारी अगर करवानी है तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को करवा दूंगा, वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक ये जो है आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको असिस्टेंस दूंगा। लेकिन ठीक है, आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और फिर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं।
तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी भी किस्म की कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वीज़ा रिलेटेड, ठीक है, अगर आप खुद कर रहे हैं, खुद से जो सा फाइलिंग कर रहे हैं, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू एन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। और आज का टॉपिक यही था। अगर इसमें भी किसी किस्म का कोई भी जो सा आपको सवाल है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।